एक LIC एडवाइज़र का मेरे पास कॉल आया और LIC एडवाइज़र ने ये बताया कि सर जब भी हम कस्टमर के सामने जाते हैं तो कस्टमर अक्सर यही डिमांड करता है कि भाई हमें लॉन्ग टर्म का इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा प्लान चाहिए जिसमें हमें बीच बीच में कुछ रिटर्न मिलते रहें और हमारा इंश्योरेंस कवर भी लंबे समय तक चले। तो उनकी इस बात को सुनकर मुझे भी लगा कि हाँ वाकई में आपके सामने ये दिक्कत आती है, क्योंकि पर्सनली जब मैं काफ़ी इंश्योरेंस एडवाइज़र से मिला तो यही बात निकल कर आती है कि सर कस्टमर ज़्यादातर लोग ऐसी पॉलिसी की डिमांड करते हैं जिसमें उनको बीच बीच में पैसा मिले। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए LIC की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में जो पॉलिसी एक मनी बैक पॉलिसी है जिसमें कस्टमर को हर 5 साल में रिटर्न मिलेंगे। यानी कि कस्टमर का जो इंश्योरेंस कवर है वो 25 साल तक चलेगा और कस्टमर को मात्र 20 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा और कस्टमर को हर 5-5 साल में मनी बैक मिलता रहेगा और साथ साथ कस्टमर को टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। यानी कि इस पॉलिसी में कस्टमर की हर एक वो ज़रूरत पूरी हो सकती है जो कस्टमर चाहता है। तो आज की ये वीडियो सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देखकर पॉलिसी की डिटेल समझ पाएंगे तभी आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, तभी आप कस्टमर को सही तरीके से पॉलिसी के बेनिफिट बता पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो से। और अगर आप एक कस्टमर है और अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हैं तो भी आप इस वीडियो से बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं अपना सवाल। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का जवाब दिया जाए। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं LIC मनी बैक पॉलिसी जो कि 25 साल की पॉलिसी है, जिसका टेबल नंबर है 921 यानी कि 921। आज इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन इस मनी बैक पॉलिसी को ले सकता है, दूसरा हम समझेंगे इस प्लान के क्या बेनिफिट हैं, और तीसरा हम एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि किस एज में कितना प्रीमियम पे करना है, कितने साल तक पे करना है, कितना कितना मनी बैक कितने कितने साल पर मिलेगा और मैच्योरिटी पर कितने रिटर्न मिलेंगे। ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और हम समझते हैं कि ये पॉलिसी है क्या। दोस्तों LIC मनी बैक पॉलिसी टेबल नंबर 921 ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, ये कोई मार्केट लिंक पॉलिसी नहीं है। इसमें मार्केट से कोई लिंक नहीं है इस पॉलिसी का। इसमें आपको ट्रेडिशनल पॉलिसी की तरह आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बोनस मिलेगा प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। यह एक विद प्रॉफिट मनी बैक प्लान है। यानी कि जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको सम एश्योर्ड का कुछ परसेंटेज प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस ये सब मिलेगा। हम समझेंगे आगे कि कितना कितना बोनस कितने कितने टाइम पर मिलेगा। सबसे पहले हम अपने पॉइंट नंबर 1 को कवर करते हैं कि कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि इस पॉलिसी में एंट्री लेने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम एंट्री एज कितनी होनी चाहिए। मिनिमम एंट्री एज इसमें 13 ईयर्स कंप्लीटेड यानी कि 13 साल कंप्लीटेड होना चाहिए और मैक्सिमम एंट्री एज 45 ईयर्स यानी कि 13 साल से 45 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 ईयर्स है। और अब बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की कि इस पॉलिसी में मिनिमम कितना सम एश्योर्ड है। तो इस पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का रखा गया है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है जो पॉलिसी ले रहा है उसकी इनकम के ऊपर। यानी कि आपकी इनकम कितनी है, उस इनकम के अकॉर्डिंग अंडरराइटिंग टीम डिसाइड करती है कि आप कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर ले सकते हो। अगर किसी की इनकम 1 लाख है तो वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर नहीं ले सकता है। यानी कि 1 लाख रुपए साल की इनकम है तो वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर नहीं ले सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, फिर उससे कैलकुलेट करके देखा जाता है कि मैक्सिमम आप कितना रिस्क कवर ले सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो पॉलिसी है LIC मनी बैक पॉलिसी, इसमें कितना कितना मनी बैक मिलता है आपको, यानी कि इसके सर्वाइवल बेनिफिट क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या आपको 20-20 में मनी बैक मिलेगा। तो हाँ, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये एक मनी बैक पॉलिसी है तो इसमें आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल ये आपको 4 बार मनी बैक मिलेगा 15-15%। यानी कि जब पॉलिसी को 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको सम एश्योर्ड का 15% मिलेगा।
दूसरा, जब पॉलिसी को 10 साल हो जाएंगे तो फिर सम एश्योर्ड का 15% मिलेगा, 15 साल पर बेसिक सम एश्योर्ड का 15% फिर मिलेगा, और 20 साल पर बेसिक सम एश्योर्ड का 15% फिर मिलेगा। यानी कि 15% आपको 4 बार मिल चुका है, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल। तो यानी कि 15 4 जा 60, यानी कि 60% आपको मिल चुका है। अब आपका बचता है 40%। तो ये जो 40% बचता है आपका, ये आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा। जैसा कि इस पॉलिसी का टर्म 25 साल है, तो 25 साल पर आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, और मैच्योरिटी पर आपको जो सम एश्योर्ड आपका बचा हुआ है, यानी कि 40% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, ये आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि क्या इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट भी आपको दिया जाता है अंडर सेक्शन 80C एंड 1010D। यानी कि आप अपनी कंपनी में एज पर जो अभी करंट इनकम टैक्स का रूल है उसके अकॉर्डिंग आप 1.5 लाख रुपए की 80C में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अपना इंश्योरेंस पॉलिसी शो करके। उसके बाद जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है या जो आपको मनी बैक मिलता है वो भी टोटल टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या इस पॉलिसी में लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इस पॉलिसी में 2 साल का प्रीमियम करने के बाद आप लोन फैसिलिटी ले सकते हैं, यानी कि आप अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अपना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड ब्रांच में सबमिट करना होता है। आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड ब्रांच में सबमिट रहेगा और आपको कंपनी आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन दे देती है। अब हम बात करते हैं कि क्या इस पॉलिसी में कुछ राइडर्स भी अवेलेबल हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपने कस्टमर को कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी समझाए तो राइडर के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि राइडर एक एडिशनल एडवांटेज है। बहुत कम प्रीमियम पे करके कस्टमर को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। आप सभी अपनी एक हैबिट बना लें कि जब भी आप कस्टमर के पास जाएं तो राइडर जरूर बताएं, क्योंकि आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए जा रहे हो और इंश्योरेंस में राइडर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे टर्म राइडर एक तरीके से टर्म इंश्योरेंस की तरह काम करता है। इसमें आपको बहुत कम प्रीमियम पे करके एडिशनल रिस्क कवर मिल जाता है। दूसरा होता है डीएबी राइडर, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, यानी कि इसमें आप बहुत कम प्रीमियम पे करते हैं और आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर डबल हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों बात आती है कि क्या हम इस पॉलिसी में अपना मैच्योरिटी अमाउंट इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी में मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन भी दिया गया है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा मैच्योरिटी अमाउंट इकट्ठा ना मिले तो आप इसमें चुनाव कर सकते हो 5 साल, 10 साल या 15 साल का। यानी कि आपको जो पैसा मिलेगा वो आपको 5 किस्तों में मिलेगा, 10 किस्तों में मिलेगा या फिर 15 किस्तों में मिलेगा। आप चाहें इसे ईयरली ले सकते हैं या फिर आप इसे हाफ ईयरली भी ले सकते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर, क्योंकि एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा और आप अपने मोबाइल में, क्योंकि आप सभी के पास स्मार्टफोन है, आप सभी अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रेडी रेकनर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रेडी रेकनर को आप डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप ये प्लान सेलेक्ट कीजिए, प्लान नंबर 921, यानी कि LIC मनी बैक पॉलिसी 25 ईयर्स। ये प्लान सेलेक्ट करने के बाद आप कस्टमर का नाम एंटर कीजिए, उसके बाद आप कस्टमर की एज एंटर कीजिए। जो अभी मैं कैलकुलेशन लेकर चल रहा हूं इसमें कस्टमर का नाम मैंने रखा है रवि और कस्टमर की एज है 30 साल। तो आप भी साथ साथ कैलकुलेट करके देखते रहिए। और क्योंकि ये पॉलिसी 25 साल की पॉलिसी है तो इसमें ऑटोमेटिक टर्म 25 साल होगी, जिसमें आपको सिर्फ 20 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यानी कि इस पॉलिसी की जो PPT है, प्रीमियम पेइंग टर्म, वो 20 ईयर्स है। इसमें जो सम एश्योर्ड रखा गया है वो हम 10 लाख सम एश्योर्ड लेकर चलते हैं। साथ साथ इसमें हमने डीएबी राइडर को भी सेलेक्ट किया है, यानी कि डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर हमने सेलेक्ट किया है। अब नीचे कैलकुलेट का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा प्रीमियम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यानी कि कितना प्रीमियम होगा बेसिक, कितना उस पर GST लगेगा, कितना टोटल प्रीमियम आपने पे किया, कितना आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, कितना कितना आपको मनी बैक मिलेगा, वो सारा कुछ कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो जैसा मैंने कैलकुलेट किया, आपका जो प्रीमियम आ रहा है, यानी कि रवि का जो प्रीमियम आ रहा है 30 साल की एज पर, जिसमें उनका सम एश्योर्ड 10 लाख रखा गया है, प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल है और पॉलिसी टर्म 25 साल है। तो बेसिक जो प्रीमियम आता है फर्स्ट ईयर वो आता है 58,371, ये बेसिक प्रीमियम है।
प्लस इसके ऊपर जीएसटी लगता है 4.5% फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से जीएसटी 4.5% के बजाय 2.25% हो जाएगा। तो बेसिक प्रीमियम 58,371 प्लस 4.5% जीएसटी कितना बैठता है 2,627। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ऐड करने के बाद टोटल प्रीमियम जो बैठता है वो बैठता है 60,998। ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होगा। अब हम कैलकुलेट देखते हैं अपने कैलकुलेटर में सेकेंड ईयर का कितना प्रीमियम है। तो बेसिक प्रीमियम तो सेम रहेगा 58,371 प्लस जो जीएसटी है वो 2.25% हो जाएगा, यानी कि 1313 का जीएसटी ऐड हो जाएगा इसमें। तो टोटल प्रीमियम होगा 59,684। आगे जितना भी प्रीमियम जाएगा आपका यही जाएगा 59,684। तो अगर देखा जाए कि इस पॉलिसी में कस्टमर ने कितना टोटल प्रीमियम जमा किया है, तो इन सबको ऐड करने के बाद जो टोटल प्रीमियम जमा किया गया है वो 11,94,994 यानी कि 11,94,994 रुपये टोटल कस्टमर ने जमा किया है। और कस्टमर को मनी बैक कितना मिलेगा वो भी समझते हैं। देखिए, पॉलिसी में सम एश्योर्ड 10 लाख है और मैं आपको शुरू में बता चुका था कि सम एश्योर्ड का 15% 5 साल पर मिलेगा। तो 10 लाख का 15% 1,50,000 होता है। तो 5 साल पर 1,50,000 मिलेगा, 10 साल पर फिर 1,50,000 मिलेगा, 15 साल पर फिर 1,50,000 मिलेगा, 20 साल पर फिर 15% मिलेगा यानी कि 1,50,000 मिलेगा। उसके बाद 25 साल पर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और मैच्योरिटी पर जो सम एश्योर्ड है उसका 40% मिलेगा, यानी कि बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख था उसका 40% मिलेगा प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो टोटल 16,50,000 रुपये मैच्योरिटी पर मिलेगा। तो अगर हमने मनी बैक जो लिया है और जो मैच्योरिटी पर पैसा मिला है उन सबको ऐड कर दिया जाए तो टोटल पैसा बैठता है 22,50,000 रुपये, यानी कि कस्टमर को टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 22,50,000 रुपये मिल चुका है। तो दोस्तों, ये थी LIC की मनी बैक पॉलिसी जिसमें कस्टमर को बीच में पैसा मिलता है, यानी कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट भी इस पॉलिसी में पूरी हो रही है। क्योंकि कस्टमर को बीच में पैसा चाहिए था, तो इस पॉलिसी में 5 साल 10 साल 15 साल और 20 साल पर कस्टमर को पैसा वापस मिल रहा है और साथ साथ कस्टमर का जो इंश्योरेंस कवर है वो 25 साल तक रेगुलर चलता रहेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो आप इस वीडियो को अपनी टीम के साथ में, अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जितने भी इंश्योरेंस के फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी बाकी और लोगों तक भी पहुंच पाए। और अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो अपने डीओ के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो अगर आपने हमारा वीडियो फेसबुक पर देखा तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रखिएगा, साइड में आपको एक बेल आइकन दिखाई दे रहा है, यानी कि घंटे का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा और उस पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे दर्शक सब्सक्राइब तो चैनल को कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट नहीं करते हैं। जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं या हम लाइव प्रोग्राम लेकर आते हैं तो उन दर्शकों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, चाहे उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो नोटिफिकेशन बेल पर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें, तभी आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर, आप सभी सेल्स पर्सन, आप सभी फाइनेंशियल एडवाइजर, आप सभी डायरेक्ट सेल्स में काम करने वाले लोगों के सवालों के जवाब लिए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।